हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करेंगे। यदि फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और इस चैप्टर का अन्य पार्ट आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक अभी दिया है, हमें a² माइनस 5a माइनस 14i का मान निकालना है। ठीक है, और जहाँ आई क्या है, एक इकाई अवयव है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो हमें सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए a² का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो a² को हम लिख सकते हैं a इंटू ए। चलिए a का मान दिया है 3 माइनस 5, ठीक है, माइनस 4 2। चलिए फिर एक बार और a का मान लिखते हैं 3 माइनस 5 माइनस 4 2। चलिए गुना करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा तो 3 3 का 9 और 5 चौका 20, 20 का 9 29 और पंक्ति 15 माइनस 15 और 5 दूना के 10, माइनस 15 माइनस 10 तो माइनस 25 हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसमें 4 3 12 माइनस 12 4 दूना 8, माइनस 8 और माइनस 12 यानी माइनस 20 हो जाएगा। 5 चौका 20 प्लस 20 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो 20 और 4 क्या होगा फ्रेंड 24। तो यहाँ से हम लोग a² का मान ज्ञात कर लिया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, a² माइनस 5a माइनस 14i का मान ज्ञात करना है। चलिए a² का मान लिख देते हैं। तो a² का मान है 29 माइनस 25, ठीक है, माइनस 20 और 24। ठीक है, ये a² का मान है। फिर लिखेंगे 5 और इंटू a का मान कितना दिया है 3, ये a का मान है माइनस 5 माइनस 4 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनस 14i, आई एक इकाई अभी है तो 1 0 0 1 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24। ठीक है, चलिए इसमें गुना करते हैं। पंक्तियाँ 15 और 50 25 माइनस 25 हो जाएगा। उसके बाद पंचों का 20 माइनस 20 और 5 दूना 10। ठीक है, उसके बाद इसमें गुना करते हैं। 14 में आई से गुना, 14 में 1 से गुना 14 0 0 14। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 29 में से 15 घटा लीजिएगा तो 14 आएगा। ठीक है, और माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस तो ये भी माइनस 20 और प्लस 20 0 हो जाएगा। और 24 में से 10 घटा लीजिएगा तो 14 माइनस 14 0 0 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 में से 14 घटा लेंगे 0, फिर यहाँ पर 0 0, 14 में से 14 घटाएंगे तो 0। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर a का मान दे दिया हमें, इसका मान ज्ञात करना, यहाँ पर प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि हमें 0 अभी यानी शून्य अभी प्राप्त करना है। चलिए तो हमें सबसे पहले a² का मान ज्ञात करना होगा। a² तो लिखेंगे a इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर a का मान दिया है, क्या दिया है 2 3 4 5। एक बार और यहाँ पर लिखेंगे, 2 बार a का मान लिखना है 2 3 4 5। ठीक है, चलिए इसमें गुना करते हैं। तो रूल क्या होता है फ्रेंड, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। तो 2 दूना 4 और 4 3 12, तो 12 4 कितना होगा 16, 3 दूना 6 और पंक्ति 15, 15 6 21 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 5 चौका 20, 20 8 28, 4 3 12 और 50 25, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा यानी ये 37 हो जाएगा। चलिए a² का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। हम लोग यहाँ से LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं LHS। LHS क्या दिया है a² माइनस 7a माइनस 2i। ठीक है, चलिए
ए स्क्वायर का मान यहाँ पर लिख देते हैं। अभी हम लोग ज्ञात किए थे तो क्या आया था 16, 21, 28, 37, ठीक है, -7 और उसके बाद ए का मान लिख देते हैं। ए का मान दिया 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद -2, उसके बाद यहाँ पर आई का मान लिखेंगे 1, 0, 0, 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16, 21, 28, 37, इसमें गुना करते हैं। 7 दूना 14, 17 का 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। चलिए इसमें 2 से गुना करेंगे। 2, 0, 0, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 में से 14 घटा लीजिएगा 2, 21 में से 21 जाएगा 0, 28 में से 28 जाएगा 0, 37 में से 35 घटा लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, -2, 0, 0, 2, ठीक है। चलिए 2 में से 2 घटाइएगा 0, 0, 0, 2 में से 2 घटा लेंगे तो 0। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 31 का 2 सेम इसी तरह है, आप कर लीजिएगा। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 32 नंबर में हमें सबसे पहले ए क्यू का मान ज्ञात करना होगा। तो ए क्यू का मान ज्ञात करने से पहले हम लोग ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए इंटू ए, और यहाँ पर ए का मान दिया है 2, 3, 1, 2, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बार और ए का मान लिख देते हैं। 2, 3, 1, 2, ठीक है, 2 बार लिख दिया गया। चलिए इसमें गुना करते हैं। 2 दूना 4, 2 में 2 से 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6, 6, 12 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना होगा 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2, 4, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और 2 दूना 4, 4 और 3 7 हो गया। चलिए हमें ए क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर का मान तो हम लोग ज्ञात कर लिए 7, 12, 4, 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और ए का मान लिख देते हैं। 2, 3, 1, 2, ठीक है। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं क्या आता है। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना, 7 दूना 14 और 12 में 1 से गुना करेंगे 14, 12, 26, 17 का 21 और 12 दूना के 24, 21, 24, 45 हो जाए। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 7 में 1 से गुना करेंगे 7, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8, 7, 15 हो जाएगा। चलिए 4 3 12 और 7 दूना 14, तो 12 और 14 बात करते हैं 12 और 14 का, तो 12, 14 हो जाएगा 26, ठीक है। अब हम लोग इसका मान ज्ञात, इसका प्रूफ करना है, हमें 0 अभी मंगाना है, ठीक है, शून्य अभी प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या दिया है फ्रेंड, ए क्यू माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ए क्यू का मान लिख देते हैं। क्या दिया है 26, 45, ठीक है, 15, 26, ठीक है, -4। उसके बाद हम लोग ए स्क्वायर का मान निकाले हुए थे, क्या आया था 7, 12, 4, 7, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्लस ए का मान कितना है 2, 3, 1, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे 26, 45, 15, 26, ठीक है। इसमें गुना कर देते हैं। 7 चौक 28 और 12 चौक 48, 4 चौक 16, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 1, 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 और -28, यहाँ पर -2 होगा। 45 - 48 तो -3, 15 - 16 यानी -1, 26 - 28 यानी -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है 2, 3, 1, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, -3 + 3 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, -2 + 2 क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 33 में ए का मान दे दिया है
33 का एक। चलिए, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है, वहाँ से के का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें ए स्क्वायर का मान सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए ए के दो बार मान लिखेंगे, 1 0 -1 7। एक बार और एक का मान लिख देते हैं, 1 0 -1 7। ठीक है, तो रूल क्या है फ्रेंड, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। 1 में 1 से गुना होगा 1, 0 में -1 से गुना करेंगे 1, 1 में 0 से गुना होगा 0, 7 में 0 से गुना होगा तो 0, -1 में 1 से गुना होगा -1, 7 में -1 से गुना -7, -1 -7 -8 हो जाएगा। -1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 7 7 49। चलिए, उसके बाद इस समीकरण का प्रयोग करके हम लोग ए के का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण दिया क्या है, ए स्क्वायर 8a + KI2। ठीक है फ्रेंड, चलिए ए स्क्वायर का मान यहाँ पर लिख देते हैं। ए स्क्वायर का मान दिया 1 0 -8 49, फिर लिखेंगे 8, और यहाँ पर ए का मान लिख देते हैं। ए का मान 1 0 -1 7, ठीक है, प्लस के, और I2 का मान, I2 तो इकाई अभी है तो 1 0 0 1 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 0 -8 49। ठीक है, चलिए 8 में 1 से गुना करेंगे 8, और 8 में 0 से गुना होगा 0 -8, 8 7 56। ठीक है, और इधर हम लोग के से गुना करेंगे, के में 1 से गुना होगा के 0 0 के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 0 -8 49। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 प्लस के, फिर 0 में 0 जोड़िएगा, यहाँ पर लिखेंगे -8 में 0 जोड़िएगा तो -8 ही आएगा, 56 में 0 जोड़िएगा तो 56 प्लस के हो जाएगा। चलिए, हम लोग के का मान निकालना है, तो ये दोनों पद जब दोनों अवयव बराबर है तो संगत अवयव तो आपस में बराबर होगा ही। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 + के बराबर 1। इससे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये वाला इजी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो +8 है, उधर लेके जाएंगे तो -8, यहाँ से के का मान हम लोग -7 ज्ञात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये वाला दो तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग 3 कवर करते हैं। चलिए, 3 नंबर में 33 का 3 हो गया। ए का मान दे दिया है, हमें ये समीकरण दे दिया है, और समीकरण का प्रयोग करके हमें के का मान ज्ञात करना। तो इसमें हमें सबसे पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 0 -1 7 एक बार लिख दिया गया, फिर एक बार और लिखेंगे 1 0 -1 7। चलिए गुना करते हैं, सेम अवयव, दोनों अवयव सेम है। ये यहाँ पर 33 और 33 का 1 33 का 2 में अवयव का मान समान है। चलिए इसमें गुना करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 में 1 से गुना 1, 0 -1 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ पे 1, और 1 में 0 से गुना होगा 0, 7 में 0 से गुना 0, -1 -7, यहाँ पर -8 आएगा, 7 7 49। चलिए यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिए। समीकरण का प्रयोग करते हैं। समीकरण दिया है ए स्क्वायर -8 है प्लस के आई बराबर 0 अवयव। तो चलिए यहाँ से ए स्क्वायर का मान पहले रख देते हैं। तो ए स्क्वायर का मान दिया 1 0 -8 49। ठीक है, लिखेंगे 8, और ए का मान लिख देते हैं। ए का मान दिया 1 0 -1 7। ठीक है, प्लस के, और आई तो एक इकाई अभी है तो इकाई अभी लिख देते हैं बराबर 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 0 -8 49, अब इसमें गुना करेंगे फ्रेंड। 8 में 1 से गुना होगा 8, 0 -8, 8 7 56। चलिए के में 1 से गुना करेंगे 0 0 के बराबर 0 अभी। ठीक है, तो 1 -8 करिएगा तो -7 आएगा, 0 -8 प्लस 8 तो ये 0 हो जाएगा। 49, या इसमें से 49 - 56 यानी -7 हो जाएगा। ठीक है, के 0 0 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस है उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो चलिए यहाँ पर बचेगा क्या, ये वाला बचेगा,
के 0 0 के, ठीक है। इसको हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, -7 0 0 माइनस से, ठीक है। ये प्लस है, उधर गया तो माइनस, माइनस में गुना कर देंगे तो चलिए यहाँ पर गुना कर ही देती है, माइनस है तो जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, माइनस हम लोग गुना कर दिए तो के का मान 7 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक समीकरण दिया है, एक फलन दिया है f(x) और हमें एफ ए का मान ज्ञात करना है। तो f(x) बराबर क्या दिया है, x² - 5x + 7, हमें एफ ए का मान ज्ञात करना है। तो पता है x के स्थान पर क्या दिया a, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे a रखेंगे, a² 5a + 7। तो इसमें हमें एफ ए का मान निकालने के लिए हमें a² ज्ञात करना होगा। चलिए हम लोग a² निकाल लेते हैं। तो a² में 2 बार अवयव का मान लिखना है। तो क्या दिया है, 3 1 -1 2, एक बार और लिख देते हैं, 3 1 -1 2। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना कर, 3 3 का 9, 1 में -1 से गुना -1, 9 में से 1 घटा लेंगे 8, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 3 2 5 हो जाएगा, -1 3 से गुना करेगा -3, 2 में -1 से गुना करेंगे -2, -3 -2 -5 हो जाएगा। -1 में 1 से गुना होगा तो -1 और 2 दूना 4, -1 और +4 यानी कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। a² का मान निकल गया, ठीक है। चलिए हमें एफ ए, ठीक है। तो यहाँ a² है तो a² का मान लिख देते हैं, क्या आया 8 5 -5 3, a² का मान हो गया -5 और a का मान लिख देते हैं। तो a का मान क्या दिया है, 3 1 -1 2 + 7, और यहाँ पर i छुपा रहता है इकाइयाँ भी, तो इकाइयाँ भी लिखते हैं 1 0 0 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 5 -5 3, ठीक है। इसमें गुना करके देखते हैं क्या आता है। पंक्तियाँ 15, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में -1 से गुना -5, 5 दूना 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 7 में 1 से गुना होगा तो 7 0 0 7, 8 में से 15 घटाइएगा तो -7 हो जाएगा, 5 में से 5 घटाइएगा 0, और -5 माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ 3 - 10 यानी -7, आप लिखेंगे 7 0 0 7। चलिए तो -7 और +7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 हिसाब से एक शून्य अवयव प्राप्त हो गया। चलिए 34 का 1 हो गया, 34 का 2 भी सेम क्वेश्चन है, 34 का 3 भी सेम क्वेश्चन है। 35 का 1 नंबर देखते हैं। तो हमें मान निकालना 3a² - 2b का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले a² का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान लिखेंगे 2 - 1 3 2, तो a का मान लिख दिए, एक बार और लिखते हैं 2 - 1 3। चलिए इसमें गुना करते हैं। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 2 दूना 4, -3 में 1 से गुना -3 यानी 4 - 3 1 होगा, 2 में -1 से गुना करेंगे -2, 1 में -2 से गुना करेंगे -2 -4 होगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 6 6 12, 3 में -1 से गुना होगा -3, 2 दूना 4, तो -3 + 4 यानी 1 आ जाएगा। तो चलिए हमें मान किसका ज्ञात करना है, 3a² - 2b का मान ज्ञात करना है। तो 3 लिख देते हैं और a² का मान 1 -4 12, ठीक है, 1 लिख देते हैं। चलिए उसके बाद लिखेंगे -2 और b का मान दिया है 0 4 1 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 4 × 12 और 32 36,
ठीक है, 3 में 1 से गुना होगा तो 3। उसके बाद इसमें गुना करते हैं, 0 में 2 से गुना होगा 0, 4 दूना 8, 2, 7 दूना 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में से 0 घटाइएगा 3, -12 -8 -20 हो जाएगा। 36 में से 2 घटा लेंगे हम लोग तो यहाँ पर b का मान -1 है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 में -1 से गुना करेंगे तो -2, 36 माइनस माइनस प्लस, तो 36 2 क्या हो जाएगा 38, और 3 -14 है तो यानी कि क्या आ जाएगा -11। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 35 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसमें हमें 3a - 2b प्लस i का मान ज्ञात करना है। 35 का 2 नंबर, तो यहाँ से हम लोग पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान दिया है 2 -1 3 2। चलिए एक बार और ए का मान लिखते हैं, 2 -1 3 2। ठीक है, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना, 2 दूना 4 और -3। ठीक है, हम लोग 35 का 2 बना रहे हैं। तो चलिए क्या होगा, 2 दूना 4 -3 यानी 1 आएगा। 2 में -1 से गुना -2 -2 -2 4 हो जाए -4 होगा। 3 दूना 6 3 दूना 6 6 6 12। 3 में -1 से गुना -3, 2 दूना 4 यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें 3a² - 2b प्लस i का मान ज्ञात करना है। तो 3 लिख देते हैं और a स्क्वायर का मान लिखेंगे 1 -4 12, यहाँ पे 1 लिख देंगे -2, और b का मान क्या दिया है, b का मान दिया 0 4 -1 और 7 दिया है। उसके बाद i का मान लिख देंगे, i का मान 1 0 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गुना करते हैं, 3 में 1 से गुना 3 चरते हैं 12 -12 प्रत्यय 36। 3 में 1 से गुना होगा 3, 2 में 0 से गुना होगा 0, 4 दूना 8 -2 7 दूना 14। यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 में 0 घटाएंगे 3 -12 -8 -20, 36 और माइनस माइनस प्लस 2, 36 2 क्या हो जाएगा 38, 3 -14 यानी -11 हो जाएगा, प्लस 1 0 0 1। चलिए इसको जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। तो 3 1 4 -20 हो जाएगा। 38 में 0 जोड़ेंगे 38 -11 प्लस 1 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 36 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर f(x) दिया है, क्या दिया x² -5x प्लस 6। हमें fa ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर a लिख देना है, यानी a² -5a प्लस 6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग a² का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो a का मान दिया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। एक बार और लिखते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं क्या होता है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा, 2 दूना 4, 0 में 2 से गुना होगा 0, 1 में 1 से गुना होगा 1, 4 1 5 हो जाएगा। 2 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 1 से गुना 0, 1 में -1 से गुना होगा तो -1, 2 में 1 से गुना होगा 2, 0 में 3 से गुना होगा 0, 1 में 0 से गुना होगा तो 0, यानी 2 ही आएगा। 2 दूना 4, 1 में 2 से गुना होगा 2, 4 2 6 और 3 में 1 से गुना करेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा। 2 में 0 से गुना होगा 0, 1 में 1 से गुना 1, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, 1 -3 यानी यहाँ पर आ जाएगा -2। चलिए उसके बाद इसमें 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 में 3 से गुना होगा 3 और 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। चलिए इसमें गुना करते हैं, 1 में 2 से गुना होगा 2, -1 में 2 से गुना होगा -2, तो +2 -2 0, 0 में 1 से गुना होगा तो 0। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 में 1 से गुना होगा 1,
माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे तो -3, 1 - 3 क्या होगा, एक में 0 से गुना 0, -1 में 0 से -1 में 1 से गुना होगा -1, और 0 में -1 से गुना 0, यानी -1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, -1 में 3 से गुना करेंगे -3, 1 - 3 यानी -2 होगा। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिए। चलिए उसके बाद हम लोग एफ ए स्क्वायर -5a + 6 ज्ञात करते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले यहाँ पर ए स्क्वायर का मान लिख देते हैं, 5 -1 2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 9 - 2 5, 0 -1 -2। उसके बाद लिखेंगे 5, यहाँ पर ए का मान लिख देते हैं। तो ए का मान लिखेंगे 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। उसके बाद लिखेंगे 6, यहाँ पर आई छुपा रहता है, यहाँ पर आई यानी इकाइयाँ भी लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है, -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं, 5 दूना 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, 6 में 1 से गुना का 6 0 0 0 6 0 0 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 में से 10 घटा लेते हैं तो -5 होगा। -1 में 0 घटाएंगे -1, 2 में 5 घटाएंगे तो -3, 9 में 10 घटाएंगे तो -1, -2 में -5 घटाएंगे तो -7, 5 -15 यानी -10 हो जाएगा। 0 में 5 घटाएंगे तो -5, -1 का +5 यानी क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। -2 में 0 घटाइएगा तो -2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। -5 + 6 यानी 1 आ जाएगा। -1 में 0 जोड़िएगा -1, -3 में 0 जोड़िएगा -3, -1 में 0 जोड़िएगा -1, -7 + 6 -1, -10 + 0 -10, ठीक है। उसके बाद -5 में 0 जोड़िएगा -5, 4 में 0 जोड़िएगा 4, -2 + 6 यानी कि 4। चलिए क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग 36 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन दिया है ए बराबर इतना, हमें इतना बराबर 0 अभी मंगाना है। तो यहाँ पर हमें ए क्यों निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पर 2 बार ए का मान लिखेंगे, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। फिर एक बार और लिखेंगे 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। चलिए इसमें गुना करके देखते हैं क्या आता है। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना, 1 में 1 से गुना 1, 3 दूना 6 और 4 3 12, 12 6 18 1 क्या हो जाएगा 19। 1 में 2 से गुना होगा 2, 2 दूना 4, तो 2 -4 यानी -2, 3 दूना 6 -2 -6 + 4 यानी कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 में 2 से गुना 2, 2 दूना 4 -4 और +2 है तो -2 और 3 दूना 6 यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 2 में 1 से गुना होगा 2, 3 2 5 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करें 3 और 3 दूना 6 +3 -6 यानी -3, 1 में 4 से गुना होगा तो 4, -3 + 4 1 हो जाएगा। 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 +4 6 4 10 और 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 10 और 2 12 हो जाएगा। तितरी का 9 -2 तो 9 -2 यानी +7 और 1 में 1 से गुना करेंगे 7 1 8 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 3 दूना 6 6 4 10
1 में 4 से गुना करेंगे 4, 10 और 4 14 और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो 8 प्लस माइनस 4 यानी प्लस 4 होगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 4 और 2 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद देखते हैं 4 3 12, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 में 1 से गुना करेंगे, तो 12 2 14 1 15 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग ए क्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो ए क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। तो चलिए पहले ए स्क्वायर का मान लिख देते हैं, 19 4 8 1 12 8 14 6 15, ठीक है। उसका फिर ए का मान लिखेंगे। ए का मान दिया 1 2 3, 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करते हैं। 19 में 1 से गुना करेंगे 19, 4 3 12 और 4 32, 19 12 प्लस 32 यानी 63 हो जाएगा। 19 दूना का 38, 4 दूना का 8 माइनस 8, 8 दूना के 16 यानी 38 माइनस 8 प्लस 16 यानी कि 46 हो जाएगा। 19 3 57, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, तो 57 4 61 8 69 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1, बढ़ती हैं 36 और 4 32, तो 36 32 68 1 69 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 12 दूना 24, 2 माइनस 24 8 दूना के 16, तो 2 माइनस 24 प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। चलिए 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 12, तो 12 8 20, 12 3 15 8 15 8 23 हो जाएगा। 14 में 1 से गुना करेंगे 14, 36 18 15 4 60, 14 प्लस 18 60 हो जाएगा 92, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 दूना का 28, 6 दूना के 12, 28 माइनस 12 और 15 दूना के 30 यानी ये हो जाएगा 46। 14 3 42 और 6 में 1 से गुना हुआ 6 और 15 में 1 से गुना हुआ 15, तो 42 6 48 और 15 यानी कि 63 हो जाएगा। चलिए हमें किसका मान, हम लोग यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS दिया है AQ माइनस 23A और 40I, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर AQ का मान जो निकाले थे उसको रख देते हैं। क्या आया था 63 46 69, फिर लिखेंगे 69 माइनस 6 23 92 46 63, फिर लिखेंगे 23 और A का मान लिख देते हैं। तो A का मान कितना है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं -40, I का मान, I एक इकाइयाँ भी है, 1 0 0 0, यहाँ पे 1 होगा 0 0 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखिए 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63, 23 में 1 से गुना करेंगे 23, 23 दूना 46 और 23 तिया 69 हो जाएगा। 23 तिया फिर 69, 23 दूना -46, 23 में 1 से गुना हुआ तो 23, 23 चौका 92 हो जाएगा और 23 दूना के 46, 23 में 1 से गुना हुआ तो 23, ठीक है। अब देखिए 40 में 1 से गुना हुआ 40 0 0 फिर 0 40 0 0 0 40। आगे बढ़ते हैं। 63 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ 40, 46 में से 40 जाएगा 0, 69 में से 69 जाएगा 0, फिर यहाँ पर भी 0, -6 और माइनस माइनस +46, तो +46 -6 यानी +40 हो जाएगा। 23 में से 23 जाएगा 0, 92 में से 92 जाएगा 0, 46 में से 46 जाएगा 0, 63 में से 23 घटा लेंगे तो 40 और -40 0 0
040 0 0 0 40। ठीक है, चलिए इसको घटा लेते हैं। 40 में से 40 जाएगा, 0 यानी टोटल 0 हो जाएगा और ये एक शून्य अभी प्राप्त हो गया। ये हम लोगों का RHS हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।